20 वर्षों में बिहार ने जो जलालत झेली है, बिहार ने की जो स्थिति है, अब इससे लोग निकलना चाहते हैं, उब चुके हैं बिहार से। कॉमन बात इसके मतलब है कि वो लोग मुद्दा विहीन हो गया है। मुद्दे पे बात करो ना, बिहार के मुद्दे पे बात करो कि आपको बिहार की जनता क्यों देगी वोट? आपने बिहार के लिए क्या किया है? बिहार सबसे निचले स्थान पर है, आप लोगों ने पहुंचा दिया। पढ़ाई यहाँ नहीं है, बीए क्लास का बच्चा तीसरा क्लास का दिमाग रखता है, ये आपने किया है। यहाँ हर विभाग में चोरी है, भ्रष्टाचार है। सीओ के यहाँ चले जाइए, कल बैठक में सारे लोग कहे किसी की औकात नहीं है। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ कि उनके भी कर्जकर्ता अगर किसी कारण से अगर फंस जाए और अगर किसी मंत्री के यहाँ चले जाए कि फोन कर दीजिए दरोगा के यहाँ, मैं समझता हूँ कि जेठ के महीना में ना उनको ठंडा लगने लगेगा। वहाँ रेट फिक्स है। आप मंत्री हैं, डीएम हैं, आप क्या है, इसे कोई विधायक है, सत्ताधारी से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ ना कि जब आंधी आती है तो एक ही घर नहीं उजाड़ती है। इसलिए बिहार के लोग जो 20 वर्षों से एनडीए पर भरोसा किया, उनके भी परिवार के लोग, जो लोगों ने उनको ताकत दिया, वो भी परेशान है ना। तो बिहार के सारे लोग अब जो है इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं और महागठबंधन का दायित्व है कि जब 14 करोड़ लोग की अगर आकांक्षा है, उस आकांक्षा को पूरा करना महागठबंधन का दायित्व है। तेजस्वी जी को लोगों ने इसका संयोजक चुना है, नेतृत्व करना है। तेजस्वी जी उसके नेतृत्व करता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस अभियान को जीतना है। और एक कैबिनेट मंत्री को सरकार को सलाह नहीं देना होता है। या तो पासवान समाज को बेवकूफ़ समझते हैं, या तो बिहार के नौजवानों को बेवकूफ़ समझते हैं और अपने आप को होशियार समझते हैं। आप कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार जब डिसीजन ले लिया तो मैं समझता हूं कि जो बीजेपी दोहरा चरित्र बीजेपी का होता है, वो दोहरा चरित्र का प्रतीकायक है कि एक तरफ अभी आज भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने सामने आके नहीं बोला। महागठबंधन में सामंजस्य को देखते हुए बैठक बुलाई गई थी कि सभी पदाधिकारी आए और बैठ करके सामंजस्य बनाए, जिसके बाद देखिए अब बीजेपी की ओर से कहने लगा गया है कि देखिए महागठबंधन में कुछ ठीक नहीं है, लोग बैठक उठा कर रहे हैं, नेता तय नहीं हो पा रहे हैं। इसी मुद्दे पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष राजेश जी है। आप लोग में सामंजस्य नहीं है, उठक बैठक सिर्फ कर रहे हैं आप लोग? नहीं, पूरा महागठबंधन, इंडिया गठबंधन एकदम एकजुट है और आगे आने वाले दिनों में हम लोग निचले स्तर पर भी जिस तरह की बैठक कल पटना में हुई, उसी तरह की बैठक आने वाले दिनों में नीचे स्तर पर, चूंकि हम लोग का है संवाद कार्यक्रम है, समन्वय से समन्वय होगा, संवाद होगा। हम लोग फिर जिलाओं में जाएंगे, जिला से प्रखंडों में जाएंगे, पंचायतों में जाएंगे और सभी 6 पार्टी के लोग एका करके, अब हम लोग को 6 नहीं गिन करके एक गिना जाए कि हम एक यूनिट है, समझ गए। अब 6 नहीं, हम लोग एक हैं, इंडिया गठबंधन है। और सब लोगों ने कल दिन भर मैथारन बैठक हुई और सब लोगों ने बनाया कि हम लोग सब एक हैं और नीचे तक जाएंगे। चूंकि 20 वर्षों में बिहार ने जो जलालत झेली है, बिहार ने की जो स्थिति है, अब इससे लोग निकलना चाहते हैं, उब चुके हैं बिहार से। पढ़ाई की स्थिति यही है, जो हमारे ट्रेनें दिल्ली, मुंबई, पंजाब भर भर के जो मजदूरों का फैक्ट्री बन गया है, किसानों की हालात खराब है, यहाँ कोई रोजगार का साधन नहीं है, आप कोई उद्योग नहीं लगा सकते हैं, बिजली इतनी महंगी है कि बिजली से लोग परेशान हैं। तो इस सब स्थितियों से बिहार को निकालना है और नीतीश कुमार को हटाना है। इसलिए महागठबंधन के लोगों ने तय किया कि इस सरकार को हटाने के लिए हम लोग को आज से ही लग जाना है और हमारे सारे कार्यकर्ता, सारे पदाधिकारी, सारे नेता लग चुके हैं। लोग ये भी कर रहे हैं बीजेपी वाले कि देखिए कुछ ठीक नहीं है, प्रभारी कांग्रेस के जो प्रभारी हैं वो समय से नहीं पहुंचते हैं, लेट से पहुंचते हैं बैठक में, इसको भी हम लोग बना रहे हैं। अब उनको फ्लाइट से आना था, फ्लाइट तो कांग्रेस के प्रभारी नहीं चलाते हैं, उनके हाथ में तो फ्लाइट है नहीं। अब इतनी कॉमन बात, इसके मतलब है कि वो लोग मुद्दा विहीन हो गया है। मुद्दे पे बात करो ना, बिहार के मुद्दे पे बात करो कि आपको बिहार की जनता क्यों देगी वोट? आपने बिहार के लिए क्या किया है? बिहार सबसे निचले स्थान पर है, आप लोगों ने पहुंचा दिया। पढ़ाई यहाँ नहीं है, बीए क्लास का बच्चा तीसरा क्लास का दिमाग रखता है, ये आपने किया है। यहाँ हर विभाग में चोरी है, भ्रष्टाचार है। सीओ के यहाँ चले जाइए, कल बैठक में सारे लोग कहे किसी की औकात नहीं है। मैं आपके ऑन रिकॉर्ड बोल रहा हूँ
कि उनके भी कर्जकर्ता अगर किसी कारण से अगर फंस जाए और अगर किसी मंत्री के यहाँ चले जाए कि फोन कर दीजिए दरोगा के यहाँ, मैं समझता हूँ कि जेठ के महीना में ना उनको ठंडा लगने लगेगा कि कब दरोगा कहेगा कि आप हमें क्या बिगाड़ सकते हैं। ये स्थिति है बिहार की। आप आपको तो मैं कई बार बताया हूँ, वहाँ रेट फिक्स है। आप मंत्री हैं, डीएम हैं, आप क्या है, इसे कोई विधायक है, सत्ताधारी से कोई मतलब नहीं है। मैं फिर बोलता हूँ ना कि जब आंधी आती है तो एक ही घर नहीं उजाड़ती है। इसलिए बिहार के लोग जो 20 वर्षों से एनडीए पर भरोसा किया, उनके भी परिवार के लोग, जो लोगों ने उनको ताकत दिया, वो भी परेशान है ना। उनके घर में भी बेरोजगारी है, उनके घर में भी महंगी बिजली जा रही है, वो परेशान है, उससे छुटकारा चाह रहे हैं। इसलिए बिहार के लोगों ने मन बनाया। अब चले जाइए दाखिल खारिज, अगर किसी का थोड़ा सा भी काम फंस जाए, गलती से मैं कहना चाहता हूँ, चाहे वो मंत्री जी का ही हो, उनको सीओ को घूस देना ही पड़ेगा। दाखिल खारिज में उनको भी देना पड़ेगा, और सब लोग देता है। मैं आपको दावे के साथ कह रहा हूँ कि बगैर दिए हुए लोग नहीं कर सकता है। तो बिहार के सारे लोग अब जो है इस सरकार से छुटकारा पाना चाहते हैं, और महागठबंधन का दायित्व है कि जब 14 करोड़ लोग की अगर आकांक्षा है, उस आकांक्षा को पूरा करना महागठबंधन का दायित्व है। तेजस्वी जी को लोगों ने इसका संयोजक चुना है, नेतृत्व करना है। तेजस्वी जी उसके नेतृत्व करता है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में इस अभियान को जीतना है। जाति आधारित गणना की बात हुई है, एनडीए सरकार जाति आधारित गणना मोदी जी कराएंगे। चिराग पासवान का एक बयान आया, उन्होंने कहा कि देखिए जाति आधारित गणना होनी चाहिए, लेकिन उसका जो रिजल्ट आया, जो परिणाम है, उसे सार्वजनिक नहीं किया जाए, सरकार अपने पास रखा। देखिए, या तो मंत्रिमंडल या बात जो है वो बीजेपी की भाषा बोल रहे हैं, यह बात तो वो कैबिनेट मंत्री हैं, और एक कैबिनेट मंत्री को सरकार को सलाह नहीं देना होता है। या तो पासवान समाज को बेवकूफ़ समझते हैं, या तो बिहार के नौजवानों को बेवकूफ़ समझते हैं, और अपने आप को होशियार समझते हैं। आप कैबिनेट मंत्री हैं, सरकार जब डिसीजन ले लिया, तो मैं समझता हूं कि जो बीजेपी दोहरी चरित्र के, जो दोहरा चरित्र बीजेपी का होता है, वो दोहरा चरित्र का प्रतीकायक है कि एक तरफ अभी आज भी नरेंद्र मोदी जी, अमित शाह जी और जेपी नड्डा जी ने सामने आके नहीं बोला कि हम किस तरह से कर रहे हैं, और चिराग पासवान का बयान आ गया। आप समझ सकते हैं, लेकिन अब समझना चाहिए कि यहाँ जो 90% आबादी है अति पिछड़ों की, दलितों की, शोषितों की, वंचितों की, वो एकजुट हैं, मुस्तैद है। क्योंकि आखिर जातीय आधारित जनगणना होगा और वो बंद रहेगा तो उसका क्या फायदा होगा। भाई हम लोग तो इसलिए चाहते हैं कि इसका एक्सरा हो। अगर हम जाते हैं अपना एक्सरा कराने, तो होता है ना कि इसमें क्या बीमारी है, उसके हिसाब से डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन लिखते हैं कि आपको ये दवा खानी है। जब जाति जनगणना का रिपोर्ट आएगा तो लगेगा ना कि किस समाज को ज्यादा जरूरत है, जो देश की अर्थव्यवस्था है, जो देश का पैसा है, किस समाज पर ज्यादा खर्च करना है, किस इलाके में ज्यादा खर्च करना है। समाज है, इलाका है, भाई कहाँ खर्च करना है। क्या सब पैसा पटना में ही खर्च करना है कि शिवहर में भी पैसा जाएगा, किशनगंज में भी पैसा जाएगा। आप देख लीजिए, अभी बिहार का जो बजट चलता है, अधिकांश चीज पटना में डाल दिया जाता है। भाई हर लोग को बराबर पैसा किस तरह से डिस्ट्रीब्यूट हो, तो क्षेत्रीय आधार पर, जातीय आधार पर, सामाजिक आधार पर किस तरह से किस समाज एक्सरे है। और आएगा, मान लीजिए कि कोई है, जुडिशरी है, न्यायपालिका है, या एक अकेला विधायिका है, भाई कौन लोग आ रहे हैं, कौन लोग नहीं आ रहे हैं। इसीलिए न हो रहा है कि जो समाज में पीछे छूट गए हैं उनको कैसे आगे लाया जाए, और जब तक क्या सामने नहीं आएगा कैसे होगा। तो यही हुआ। तो चिराग पासवान जी बीजेपी की भाषा बोल करके वो देखना चाहते हैं कि लोग क्या बोल रहे हैं। लेकिन चिराग जी, आप बीजेपी के बहकावे में मत आइए। आप मानते हैं कि आप हनुमान हैं, और आप हनुमान बन करके पिछड़ों की लंका, पिछड़ों को जो है आग लगाने की कोशिश मत कीजिए। क्योंकि पिछड़ा सब एकजुट है, दलित एकजुट है, सब एकजुट है। सबको चूंकि हक चाहिए, अधिकार चाहिए, और अपने पिता के विरासत को बढ़ाइए, न कि भाजपा के बहकावे में आइए। चलिए, तो चिराग पासवान जी भाजपा की बोली बोल रहे हैं। वो जिस तरह से दलितों को कह रहे हैं कि इनका पब्लिक नहीं होनी चाहिए, इससे पता होगा, एक्सरे है, इससे पता होगा कि कहाँ पे कितने जरूरतमंद लोग हैं, किस जिले में कितने पैसा के वंचित होनी चाहिए। तमाम मुद्दे पर हमारे साथ जो है राजेश जी बातचीत कर रहे थे। फिलहाल इस मुद्दों को लेकर के आपकी क्या प्रतिक्रिया है, अपनी प्रतिक्रिया नीचे कमेंट बॉक्स में रखेगा। आप देख रहे थे जनता जंक्शन। बहुत बहुत धन्यवाद।